हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए आज आपकी करंट फीलिंग्स एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए निकालते हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन के लिए आई हैव अनदर डेक ऑल्सो, तो उसको पहले सारे कार्ड सारी रीडिंग में निकाल लेती हूँ एंड आउटकम क्या होगा वो आपकी मैं अलग डेक से क्लैरिफिकेशन करूँगी, ठीक है। सो पॉजिटिव रहना है, माइंड सेट अपना थोड़ा सा क्लियर रखना है और ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। ज़रूरी नहीं है कि हर कंडीशन हर रीडिंग आपसे ही रेजोनेट कर रही हो। ज़रा सी ही सुन लो, अगर आपकी करंट एनर्जीज आपसे मैच करती है तो ये ऑब्वियस होगा कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी आपसे मैच होगी, ठीक है, इस रीडिंग से मैच होगी। बट थोड़े से सुनने से आपको लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसा तो करंट एनर्जीज हमारी तो ऐसी है ही नहीं, तो ये रीडिंग भी आपके लिए नहीं है गाइस, ठीक है। फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, किसी और चैनल की वीडियो देख सकते हो, या मैंने भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई है स्पेशली कैप्रिकॉन्स के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 3 शफल्स में करंट एनर्जीज निकालते हैं मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए। प्लीज डिवाइन मुझे बताइए क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, करंट एनर्जीज। कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज बताइए। क्या फील कर रहे हैं वो, क्या चल रहा है। लास्ट शफल है, आई होप आप सब कंसंट्रेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सो पहला कार्ड निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड खुद ही पॉपअप हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, या फिर आप अभी बहुत मनी ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हैं। आप चाहते हैं कि आपकी तरफ मनी आए, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डीप डाउन आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बट आपको कहीं ना कहीं मनी एंड स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में चाहिए ही चाहिए, या फिर आपके लाइफ में बहुत जल्दी मनी गेन होने वाला है, या आपका फोकस आपके करियर पे आपके मनी पे अभी इस समय फोकस है। एंड जहाँ पर भी आपका मनी इन्वेस्टेड है या फिर आपकी एनर्जीज इन्वेस्टेड है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी मनी गेन होने वाला है। एंड आप इसी फोकस पे ही आपका अभी एक माइंड चल रहा है, फोकस्ड है मनी पे, अपने लिए कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ ऐसा आपके फोकस्ड आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है। या फिर अलग सिचुएशन, अगर आप लव लाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट एनर्जीज आपके और आपके पार्टनर की देखी जा रही है, तो ऐसा लगता है कि आपको इस समय एक कंप्लीट ऐसा पर्सन चाहिए जो आप में कंप्लीट इन्वेस्ट करे एंड आपको फुलफिलिंग एनर्जीज दे, या फिर आप अभी करंटली फुलफिलिंग एनर्जीज में हो। अगर नहीं हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आगे आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड यही बताते हैं मिलके, पेंटिकल्स पेंटिकल्स का यही होता है कि मनी से रिलेटेड कुछ होता है, बट एक डीप डिस्कशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप एक्नॉलेज करना चाहते हैं, या तो उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना चाहते हैं आपके पर्सन की, या फिर आप कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव हो रहे हैं एंड आप बहुत ही कहीं भी कदम रख रहे हैं तो बहुत सोच समझ के रख रहे हैं। आप ऐसे ही डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले रहे हैं इस वक्त, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो करियर लाइफ हो, ठीक है। आगे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका फोकस जो है आप एक कंप्लीशन की तरफ ज़्यादा है, और आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज कहीं इन्वेस्ट हो रखी है, फीलिंग्स कहीं इन्वेस्ट हो रखी है, एंड आप देख रहे हो कि उस हिसाब से यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रहा है, ठीक है। आप वहाँ वेट कर रहे हो कि आपने यहाँ पे एफर्ट्स तो लगा दिए हैं, हम यहाँ पे फोकस तो दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, बट हमें उस हिसाब से वहाँ पे एनर्जीज रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, उस हिसाब से वो पर्सन आपसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से यहाँ पर फीलिंग्स आपकी नहीं इन्वेस्ट हो रही है, या फिर आपको उस हिसाब से गिविंग एनर्जीज नहीं मिल रही है। सो जब यहाँ पर आपको गिविंग एनर्जीज नहीं मिल रही है ना, तो आपके लिए आया है 2 ऑफ सोर्ड्स।
एंड ये जो कार्ड होता है बताता है इनडिसाइसिवनेस, मतलब आपको नहीं पता कि आपको यहाँ पर प्यार करना चाहिए, यहाँ पे गिविंग एनर्जीज में आना चाहिए, या फिर आपको नहीं करना चाहिए एंड मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो आपकी कहीं ना कहीं एनर्जीज यहीं पर ही कंफ्यूजिंग में हो रही है, क्योंकि एक तरफ आपको लगता है कि आप एफर्ट्स बहुत लगा दिए। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं, हम अपनी तरफ से पूरे गिविंग एनर्जीज में आ गए हैं, हम इस पर्सन को पूरा प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं एंड काफ़ी एनर्जीज आपको लगता है कि आपकी इसमें इन्वेस्ट हो गई है। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे काम करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपकी एनर्जीज है 9 ऑफ कप्स, जो कि बता रही है कि आपको लगता है कि यहाँ पर आपको विश फुलफिलमेंट मिल सकती है, यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, हैप्पी मैरिज, मतलब जो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब एक प्यार मैरिज जो भी आप चाहते हो आपको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि आपको इस एनर्जीज में बहुत ही कंफर्ट मिला है, प्यार मिला है। तो आप कहीं ना कहीं इंडिसाइसिव हो रहे हो कि आप इसको लेट गो कर दो, या फिर एक फुलफिलिंग वाली एनर्जीज दिख रही है कि आप पूरा इसमें इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, सो यस, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जीज ज़्यादा है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो फायर साइन हो सकते हैं। सो अब इस कंडीशन को अगर हम ऐसे देखें, कार्ड्स ऐसे आए हैं, तो ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कोई दो लोग हैं जो इंटरेस्टेड है। ये पास्ट से भी हो सकते हैं, ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, एक बहुत ही वेल्दी रिच हो सकते हैं, एक ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं जो बहुत ही फ्रेंडशिप लाइक एंड बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग आपकी उस पर्सन से दूसरे पर्सन से हो सकती है। तो फ्यूचर में ऐसा लगता है आपकी तरफ दो पर्सन है, या फिर इस समय दो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, एंड आपको इसी में ही शायद इन फ्यूचर डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड आपको आपके जो बैगेजेस हैं, जो भी सब कुछ आपको हर्ट हुआ है, उसको आपको रिमूव करके ना आगे मूव ऑन की एनर्जीज आपकी दिख रही है। अगर आप दो लोग आप में इंटरेस्टेड भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ से मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी हर्ट है उसको आगे पकड़ के आपको हो रहा है कि हम यहाँ से निकले। अगर यहाँ पर मुझे सही ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है यहाँ पे बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत ही हर्ट है। आपको लगता है कि शायद ये पर्सन आपको एक गिविंग एनर्जीज नहीं दे पा रहे हैं, उस हिसाब से रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से प्यार नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड बहुत हर्ट हो रहा है एंड आप पास्ट की तरफ भी देख रहे हैं। तो आपके जो इंडिसाइसिव एनर्जीज है वो इस समय काफ़ी कंफ्यूज हो रही है। आपको जो एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन से, उस हिसाब से आपको एनर्जीज नहीं मिल रही है। आप तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, पर आपको लगता है कि पता नहीं ये पर्सन मुझसे उतना ज़्यादा फील करते हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है। आप यहाँ पे प्यार एनर्जीज अपनी बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आपको जब वहाँ से गिविंग एनर्जीज का नहीं मिल रहा है ना, तो आप थोड़ी सी मूव ऑन एनर्जीज में आ रहे हो। आपको क्योंकि आपने पास्ट में तक देख लिया है, तो आपको लगता है कि इतना इन्वेस्ट करना इतनी जल्दी सही नहीं होगा। आप इस पर्सन के एक्शंस का वेट कर रहे हो कि ये कब स्टेबिलिटी देंगे, कब एक कंप्लीशन की तरफ आपके तरफ आएंगे। तो आपको इसी चीज़ का वेट है। पर अगर आपको इस चीज़ को, अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है आपको, तो आप यहाँ पे लेट गो करने के लिए तैयार हैं। ये मुझे अभी तक समझ आया है। एक बार फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स आप लोगों की इस पर्सन के लिए कैसी रहेगी। ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज कैसी रहेगी कैप्रिकॉन्स की इस पर्सन के लिए। इसके बाद आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज कैसी रहेगी कैप्रिकॉन्स की इस पर्सन के लिए। फ्यूचर एनर्जीज कैसी रहेगी कैप्रिकॉन्स की इस पर्सन के लिए। लास्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फ्यूचर एनर्जीज में मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, आप अपनी मुझे ऐसा लगता है कि इनडिसाइसिव एनर्जीज रहेंगी फ्यूचर में, बट एक डिसीजन आप ले लोगे।
आपकी तरफ दो लोग जो हैं शायद इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो उसमें शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, दोनों आपकी तरफ एक एनर्जीज ऐसी लाएंगे कि हो सकता है मैरिज स्टेबिलिटी आपको ऑफर कर सकते हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं कोई ना कोई, तो आपकी तरफ एनर्जीज ऐसी है। एंड आपको कहा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें नहीं कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर आपको कहीं जगह वेट है, ठीक है, किसी जगह वेट है कि आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी, मैरिज मिलेगी, लेकिन आप अपनी तरफ से वहाँ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप वहाँ एफर्ट्स डालोगे तो आपको उस हिसाब से वहाँ पे रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, तो आपकी एनर्जीज वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो आपने इस हिसाब से अपने माइंड को सोचा हुआ है कि अगर मुझे वहाँ से गिविंग एनर्जीज मिल रही है तो हम भी गिविंग एनर्जीज देंगे, वरना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हुए मुझे फ्यूचर में भी दिख रहे हैं। एंड आपको वेट है कि यहाँ पर अगर गिविंग एनर्जीज मिलती है तो ठीक है, वरना आप जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे फ्यूचर एनर्जीज नहीं दिख रही है, बट करंट सिनेरियो ही दोबारा यहाँ पे निकल कर आया है। शायद अभी मुझे रोका जा रहा है कि आपको फ्यूचर की फीलिंग्स ना बताने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है आप मूव ऑन एनर्जीज में हो एंड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हो। इंडिसाइजिव एनर्जीज फिर से वही आई है कि इंडिसाइजिव एनर्जीज में हो, आपको लगता है कि यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको प्यार दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। अदरवाइज यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है। तो आपको यहाँ पे क्लियर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हर्ट नहीं सहन करना है। एंड आप एक स्टेबिलिटी एंड कंप्लीशन की तरफ देख रहे हैं। एंड अभी तक आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर फोर्स उनको नहीं कर रहे हो एंड आपको खुद को भी अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट कर रहे हो। सो अभी तक आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी ही दिख रही है। सो अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या फील करते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन उनके लिए अभी करेंटली क्या फील करते हैं। प्लीज़ शफल्स करते हैं, देन आई विल टेक आउट कार्ड्स। करंट एनर्जीज कैप्रिकॉर्न के पर्सन की प्लीज दीजिए, प्लीज बताइए। ओके, पहले इन कार्ड्स को डिस्कस करते हैं, फिर और बाकी कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। ठीक है, अच्छे कार्ड्स है, पॉजिटिव कार्ड्स है, डोंट वरी गाइस, आई विल एक्सप्लेन। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी पैशनेटली आपकी तरफ इन्होंने अप्रोच रखी थी, शुरू में आपकी तरफ आ रहे थे एंड बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग एनर्जीज थी इनकी एंड आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड थे। हो सकता है ये अपने पास्ट को भूल के आपके पास आना चाह रहे हो, कोई मूव ऑन एनर्जीज मुझे दिख रही है, या फिर इन्हें लगता है कि आप भी उतना इन पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऊपर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नीचे आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो कहीं ना कहीं आप दोनों सेम पेज पे हो, एक जैसा ही फील कर रहे हो। ये पर्सन भी आपके साथ क्लैरिटी चाहते हैं। इनको लगता है कि शायद आप अब उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो जितना आप पहले कर रहे थे, जितना पैशनेटली आप इसमें काम कर रहे थे, उतना आप इतना गिविंग एनर्जीज नहीं कर रहे हो। सो आपको भी यहाँ पर मतलब आपके पर्सन को भी यहाँ पे स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। मुझे लगता है वो आपकी तरफ जब आप इतना अपनी एनर्जीज़ में काफ़ी स्ट्रांगली जा रहे हो, अन्यथा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये पर्सन आपसे सीख करेंगे क्लैरिटी के लिए, आपके पास आ सकते हैं कि क्लैरिटी इनको चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है आपके इस एनर्जी से कि आप इनको इतना गिविंग एनर्जीज क्यों नहीं दे रहे हो सकता है अभी इस समय खुद को ये भी रेसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका पास्ट ट्रॉमा हो सकता है जहाँ पर इन्होंने बहुत इन्वेस्ट करा हो, इनको हर्ट मिला हो, तो अभी काफ़ी सूझबूझ से ये स्टेप्स ले रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए। एंड आपकी तरफ ना काफ़ी क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं, आपको काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बातें रखना चाहते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कुछ भी हर्ट ना हो
तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ अगर ये इन्वेस्ट करे तो ये कम्प्लीटली कर ले, इनको मैरिज स्टेबिलिटी सब मिले। बट अभी इनको लगता है कि थोड़ा सा इनको जानने की ज़रूरत है, सच समझने की ज़रूरत है, तब आपकी तरफ ये ऑफ़र ला सकते हैं, तब आपकी तरफ ये एफ़र्ट्स कर सकते हैं। हो सकता है अभी कुछ समय से आपकी तरफ ये एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हों, थोड़ा सा रेसिस्ट कर रहे थे। तो इनकी एनर्जी ऐसी ही है कि पहले बहुत पैशनेटली आ रहे थे, बट कहीं ना कहीं अब आगे जाके इन फ्यूचर ये आपकी तरफ स्टेबिलिटी देख रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और आपके साथ कंप्लीट अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखो यहाँ पर आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई गेस इनको लगता है कि शायद आप इनसे उतना कनेक्शन अब फील नहीं कर रहे हो, इनके साथ बनाना नहीं चाहते हो। तो इनकी एनर्जीज अब ऐसी हो गई है कि इनको आपसे बात करने का मन करता है, आप पे एफर्ट्स लगाने का मन कर रहा है। कहीं ना कहीं डीप डाउन ये सोच रहे हैं कि शायद आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं या आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, बट बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। द हेरोफेंट से क्लैरिटी के साथ आपके साथ आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता था कि शुरू में शायद ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता है, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है, मतलब ये आपको समझने में थोड़ा सा समय लगा रहे थे। बट अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि फीलिंग्स जो है डेवलप हो सकती है एंड ये पर्सन भी इसी चीज़ का ही वेट कर रहे हैं। कंपैटिबिलिटी, कंपैशन अगर इनको किसी रिलेशनशिप में दिख रहा है तो ये बिल्कुल वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। बट अननेसेसरी कहीं पर भी आप क्या ये कहीं पर भी अपनी एनर्जीज़ को ये वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पे ऐसी ही थी, आपने भी पास्ट में बहुत ज़्यादा देखा है, बहुत ज़्यादा सहा है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी एनर्जीज हम फुलफिलिंग तो दे रहे हैं, बट आगे से भी एक्शंस आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपने खुद को काफ़ी रोका है। एंड सेम यही पर्सन भी कर रहे हैं। तो आई गेस आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को ना बैलेंसिंग सिचुएशन में लाने की बहुत ज़्यादा आपकी सोल्स जो हैं मेहनत कर रहे हैं एक दूसरे को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है। एंड ये पर्सन भी आप में इन्वेस्टेड फील करते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, एक्चुअली ये आपकी तरफ प्यार भी फील करते हैं एंड आपकी तरफ ऑफर रखना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं एंड आपको जानना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपको जानने में, आप में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, ठीक है। वाओ, सी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक जजमेंट आएगी, आपकी तरफ एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट हैं, आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने वाले हैं इन फ्यूचर। क्योंकि आपकी एनर्जीज काफ़ी रेसिस्टिंग हो रखी है ना, तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचेंगे एंड कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिल रहा है। इनको जस्टिस ऐसा मिलेगा कि ये आपकी तरफ इन्वेस्टेड फील होंगे, इनको डिवाइन हर तरीके से फोर्स करेंगे कि कैप्रिकॉन्स ही आपके पर्सन है, इनसे क्लियरली बात करो, इनसे क्लियरली कनेक्ट करो। डेविल होता है कैप्रिकॉन्स का साइन, यहाँ जजमेंट है, ये जस्टिस है। तो इनको आगे जाके इन फ्यूचर में फोर्स करा जाएगा कि कैप्रिकॉन्स ही आपके पर्सन है, इन्हीं पे ही फोकस करो एंड आगे जाके यहाँ पे कम्प्लीटली इन्वेस्टेड हो सकते हैं, आपको मैरिज स्टेबिलिटी ये भी दे सकते हैं क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टेड एनर्जीज मुझे दिख रही है इनकी आपके लिए। ओके, सो यस, ये आपको ऑफ़र भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। अभी हो सकता है आप दोनों ही मैं आपको एक क्लियरली एक बात बताती हूँ कि आप दोनों ही सेम पेज पे हो एंड आप दोनों ही सेम फीलिंग्स रखते हो। मुझे दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिख रहा है, बट दोनों मतलब दो लोग हैं एक साथ ऐसा होना चाहते हैं, बट वो ऐसे नहीं हो पा रहे हैं, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो आपका भी यही एनर्जी से आप उनको जानना चाहते हो एंड वो पर्सन भी आपको जानना चाहते हैं। सो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। फाइनल आउटकम बता दीजिए डिवाइन मुझे इस कनेक्शन का फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, फाइनल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। इनको यहाँ लगा देते हैं। फाइनल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज वेल्दी मैन।
आई गेस आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, एंड अपने ओल्ड पैटर्न्स को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप अपनी एनर्जीज़ में फोकस्ड हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। एंड अगर ये पर्सन वेल्दी हैं तो आपको गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। ये आपकी तरफ इन फ्यूचर काफ़ी इन्वेस्टेड फील हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन जजमेंट तो हो रहा है इन फ्यूचर। ये पर्सन आपसे मिलने भी आ सकते हैं एंड आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बट आपको यही बोला जा रहा है कि जो आपके ओल्ड पैटर्न्स थे, या तो आप किसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे, किसी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है, एफर्ट्स लगाना रिलेशनशिप में, हर समय किसी के मैसेज का वेट करना है, कुछ भी था, तो उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा एंड अपनी एनर्जीज़ में आपको बहुत स्ट्रांगली आना पड़ेगा। अगर आप मेल हैं और ये देख रहे हैं, डजंट मैटर, एनर्जीज़ हैं जो मुझे बतानी है। तो अपनी एनर्जीज़ में जब आप स्ट्रांगली आ जाएंगे एंड अपने ओल्ड पैटर्न्स को, अपनी पुरानी हरकतों को, पुरानी बातों को, पुराने जिस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को डील करते थे उसे ख़त्म करना पड़ेगा। अपने एनर्जीज़ में जब स्ट्रांगली आओगे तो आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी एंड वहाँ पर आपको एक जजमेंट मिल रही है। या तो ये पर्सन बहुत ही वेल्दी होंगे, तो हो सकता है आपकी तरफ एक वेल्दी पर्सन आए, आपको स्टेबिलिटी, मैरिज, है ना, ये सब आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लगता है 2 पर्सन है जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं। पहले भी रीडिंग में 2 पर्सन ये आए थे, पर इट्स ओके, हम इसको रीड आउट करते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इंडिसाइजिव एनर्जीज़, ये तो करंट एनर्जीज़ ही आ गई हैं। खैर, मुझे लगता है कि इंडिसाइजिव एनर्जीज़ होगी, एक वेल्दी मैन होगा और एक ये पर्सन होंगे जहाँ पर आपको बहुत प्यार एंड अटैचमेंट फील होती होगी, ठीक है। तो आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ में स्ट्रांगली रहिए एंड अगर मूव ऑन भी करना पड़े तो स्ट्रांग रहना है। वैसे मुझे मूव ऑन एनर्जीज़ नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है एंड धीरे धीरे यहाँ पर आप लोगों के प्रोग्रेस होगा। एकदम से कहीं भी कोई भी सोल कनेक्शन एकदम से नहीं मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा जर्नी देखनी पड़ती है, स्टेप्स के साथ निकल के जाना पड़ता है। तो आपके स्टेप्स हैं जो आप दोनों साथ में कवर करोगे, दूसरों को समझोगे, जानोगे एंड देन यू विल बी वन। सो ये एक जर्नी है जहाँ पर आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस पर्सन को भी कुछ ना कुछ होगा जो सीखना है, तभी आप दोनों एक दूसरे में कंप्लीशन की तरफ एक साथ आओगे, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।